हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह, निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। ये एक ऐसा चैप्टर है फ्रेंड्स कि ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हो या आप पेपर 2 देने जा रहे हो, बट यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो आने कन्फर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। वह शिक्षा जो सबके लिए हो और समान शिक्षा हो, बस इतना याद कर लीजिए। समान शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, यही इसका फार्मूला समझिए। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य और उसका अर्थ समझने के पहले हम कुछ टर्म्स आपको बताएंगे समावेशी शिक्षा के। तो सबसे पहले हम जानेंगे बहिष्करण। बहिष्करण क्या होता है? मतलब बाहर निकालना। क्या होता है? बाहर कर देना, बाहर करना। मतलब जो सामान्य बालक हैं उनके साथ यदि विशिष्ट बालक क्लास में आते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें क्लास से बाहर कर देंगे। नहीं, आपके लिए एजुकेशन नहीं है। फिर दूसरा टर्म्स है वही पृथक्करण। पृथक्करण मतलब होता है अलग करना, अलग करना। यहाँ क्या है? यहाँ वो शिक्षा देंगे उन बच्चों को, लेकिन क्या करेंगे? विशिष्ट बालक को अलग कर देंगे और सामान्य बालक को अलग अलग करके। सामान्य बालक को अलग शिक्षा देंगे और विशिष्ट बालक को अलग शिक्षा देंगे। यहाँ क्या किया उन्होंने? विशिष्ट बालकों को बाहर कर दिया, सामान्य बालकों को ही रखा। फिर आती है एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड शिक्षा। इंटीग्रेटेड शिक्षा होती है जो विशिष्ट बालक और सामान्य बालकों को लेकर के एक साथ शिक्षा दे। शिक्षा तो एक स्कूल एक करेगी, शिक्षा के लिए भी एक रहेगी, लेकिन इनको पढ़ाएगी कैसे? अलग अलग करेगी। फिर आता है इसके बाद समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमें पढ़ना है। ये क्या कहती है? ये कहता है कि हम सामान्य बालकों को और विशिष्ट बालकों को एक साथ एक स्कूल में एक क्लास में ही शिक्षा देंगे, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का, लिंग का, व्यवसाय का हो। शिक्षा सबके लिए समान है, शिक्षा सबके लिए एक है। फिर हम समावेशी शिक्षा का अर्थ और मतलब समझते हैं। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव और अंतर किए बिना समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाए तो की जाती हो, तो वो कौन सी शिक्षा कहलाएगी? तो वो समावेशी शिक्षा कहलाएगी, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाएगी। क्या लिखा है यहाँ? प्रत्येक वर्ग। प्रत्येक वर्ग मतलब चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का हो, चाहे उसमें कोई भी विशिष्ट क्षमताएं पाई जाती हो, चाहे वो कान से कम सुनता हो, आंख से कम देखता हो, या पैर से विकलांग हो, या दिमाग से, पर हम सबको क्या करेंगे? शिक्षा एक समान देंगे। कभी कभी इसका उद्देश्य पूछ लेता है, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। तो यदि उद्देश्य पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? सभी वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना, या आप एक लाइन में लिख लीजिए, सबको समान अवसर उपलब्ध कराना। सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, अवसर प्रदान करना। ये क्या है? समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। और एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि सभी वर्ग के बच्चों की शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना। सभी वर्ग के बच्चों को
शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। ये इसका उद्देश्य हमने आपको लिखा दिया। समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो सबके समान अवसर प्रदान करना, मतलब चाहे वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय का हो, उसको भी समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। फिर है सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। आई होप जितना समझाई हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस टॉपिक से ही रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं ताकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। इन सारे ही पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके एग्जाम तक वो हर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर में आएंगे और पहले भी जो आ चुके हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा से ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को डैश दे के पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है तैयार नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऑप्शन सी सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ऑप्शन डी है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। फ्रेंड्स, राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी है, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए एक समावेशी कक्षा को, एक शिक्षक को, जिससे कि वह बच्चों के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सभी तरह के भेदभाव को समाप्त कर दे और सबको एक जैसी शिक्षा प्रदान करे। इसके लिए ही समावेशी शिक्षा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2019 में ये भी पूछा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। क्वेश्चन पूछ रहा है जो आरटी एक्ट 2009 लाया गया था उसमें जो इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा की बात की गई थी वह किस सिद्धांत पे की गई थी। उस सिद्धांत को लागू करने का क्या मतलब था या क्या महत्व था। ऑप्शन देखते हैं हम ABCD करके, ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है हमारा व्यवहारवादी शिक्षा, ऑप्शन बी अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, ऑप्शन सी अधिकार आधारित मानवतावादी परिपेक्ष, ऑप्शन डी मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन डी होगा, मुख्य धारा में अशक्त बच्चों को शामिल करना, क्योंकि जो आरटी एक्ट 2009 लाया गया था उसमें ये लिखा था कि जो 1 से 8 तक के स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी वो शिक्षा निःशुल्क होगी और जो शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे होंगे वे सामान्य वर्ग के हों या मध्यम वर्ग के या उच्च वर्ग के, सबको एक समान शिक्षा दी जाए, इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश दे के पूछ रहा है यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। क्वेश्चन पूछ रहा इन चारों ही ABCD करके जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस शिक्षा में ये बात की गई है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था हो, यही हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बहु सांस्कृतिक शिक्षा, ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा,
ऑप्शन सी मुख्य धारा शिक्षा, ऑप्शन डी विशेष शिक्षा। फ्रेंड्स राइट आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन बी होगा, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी में ही बात की गई है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में और एक समान इक्वल शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई थिंक जो भी समझाना चाही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके एग्जाम तक जो भी टॉपिक है मैं सारे टॉपिक क्लियर करा दूँ और आप